तो चलिए आज हम जानते हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना स्कीम क्या है। और उस जो है ना 1 साल तक जो है ना 10th जो पास किया है और 21 से 24 साल तक एज है उसको जो है ना 6,000 रुपया मंथली जो है ना 1 साल तक सरकार देगा। किस चीज़ का देगा चलिए उसके बारे में जानते हैं। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा मेरा नया नया वीडियो देखने के लिए। इसमें हम सर्च मारेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना, यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए हम मारते हैं इंटर्नशिप, यहाँ पे आ गया पीएम इंटर्नशिप दवाई, वैसे ही आ गया है। इस पर हम क्लिक करने के बाद खुल रहा है, देखिए खुल गया है। इसको हम जो है ना डेस्कटॉप साइट कर लेंगे, यहाँ पे 3 वाला डॉट पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइट कर लेंगे। और इसको हम रोटेट कर लेंगे, अभी लंबा में है, इसको जो है ना जो रोटेट कर लेंगे। देखिए रोटेट हो गया, यहाँ पे देखिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम आ गया है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए आप इसमें कौन एलिजिबल है कौन नहीं है उसके लिए चलिए जानते हैं। अगर आपकी कुछ यहाँ पे इंग्लिश में है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसको हिंदी कर लीजिएगा। चलिए हिंदी हो गया, देखिए पीएम इंटर्नशिप योजना आ गया, यहाँ पे हो गया। थोड़ा नीचे कीजिएगा, नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए पीएम इंटर्नशिप ऑफर से पहले यहाँ पे कैटेगरी जान लेंगे, कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा। यहाँ पे आयु हो गया 21 से 24 साल, जिसका उम्र 21 से 24 साल तक है वही अप्लाई करेंगे, बाद बाकी कोई नहीं करेंगे। इसके बाद शिक्षा में पूर्णकालिक रूप सेनामांकित नहीं है, यानी कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि पहले से इसमें पूर्णांकित नहीं हो। उसके बाद नौकरी स्थिति नौकरी में नहीं हो, पूर्णकालीन बेरोजगार हो, उसके लिए है। यहाँ पे परिवार स्वयं जीवन साथी माता पिता कोई भी सदस्य प्रति वर्ष, यानी कि आपका फैमिली में कोई 8 लाख से अगर ऊपर कमा रहा है इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो जिसका सालाना इनकम 8 लाख से नीचे है वही कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं हो, अगर आपके फैमिली में किसी के पास सरकारी नौकरी है तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके परिवार में या आपके फैमिली में कोई अगर सरकारी नौकरी नहीं है तब आप इसमें एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पे देखिए भारत की सिर्फ कंपनियों में 12 महीने का सजीव अनुभव, इसमें बताया रहा भारत सरकार जो है ना 12 महीना आपकी जो इसमें जो है लमसम 500 कंपनी ऐसा है, इसमें जो है ना आपको जिस कैटेगरी से आएंगे या जिस चीज में फिर जिस फील्ड में रहेंगे उस फील्ड का अनुभव आपको 1 साल तक दिया जाएगा, उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग के लिए आपको जो है ना यहाँ पे आकस्मिक व्यवसाय के लिए 6,000 का एक मुफ्त अनुदान देगा। यहाँ पे 6,000 रुपया व्यय के लिए 6,000 रुपया बता रहा है। इसमें भारत सरकार द्वारा 45 और उद्योग द्वारा 500 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी, यानी कि इसमें 5,000 दे रहा है। आगे बताएंगे 5,000 पीछे दे रहा है, लेकिन इसमें 6,000 बताएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कैसे क्या है नहीं उसके बारे में चलिए बताएंगे, आगे वीडियो में बताएंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत प्रत्येक इंटर के लिए भारत सरकार द्वारा बीमा कवरेज योजना इसमें बताया गया, इसमें आप अप्लाई कीजिएगा तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत प्रत्येक इंटर के लिए भारत सरकार द्वारा बीमा कवरेज दिया जाएगा। इसमें बीमा कवरेज भी है। उसके बाद चलिए यहाँ पे और आपको दिखाएंगे, नीचे चलिएगा विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएं। इसमें आप देख सकते हैं जिस फील्ड में रहिएगा उस फील्ड में आपको दिया जाएगा, आप उस फील्ड में चुन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे और देखिए यहाँ पे नीचे इसमें देखा विकसित भारत के लिए पार्टनर के लिए, इसमें जो आपको इसमें आप सोशल मीडिया का अकाउंट भी है उसमें इससे भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद चलिए नीचे में और क्या है उद्योग के लिए भी दिया गया है। उसके बाद नीचे में चलिएगा, इसमें आपको इंटर्नशिप के अवसर 80,000 प्लस है क्षेत्रों में, 25 क्षेत्रों में राज्य 36 राज्य यूट्यूब क्या बोलते केंद्र शासित लेकर के 36 राज्य जो आपको अपने भारत में सब राज्य में है। जिला 737 है, सब किसी जिले में उपलब्ध है। इसमें और देखने पे चलिए क्लिक करते हैं, एग्रीकल्चर हर एक फील्ड में है। उसके बाद चलिए यहाँ पे आइएगा दिशा निर्देश में जाइएगा, हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डाउनलोडिंग फॉर्म आ गया देख सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे कार्यालय ज्ञापन संख्या, इसमें विज्ञापन दिया उसमें 2024-25 का बजट है। इसमें जो है ना आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे इस वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। इसलिए कि हम अगर बोलेंगे और बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबा नहीं लेते हुए जो महत्वपूर्ण है उस पर हम देंगे। इसमें आप बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं
500 कंपनी 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, यहाँ पे देखिए बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य 5 साल में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 12 महीने तक विभिन्न व्यवसायों और रोजगारों के अवसरों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल का अनुभव मिलेगा। इसमें आपको वास्तविक कारोबारी का माहौल का अनुभव मिलेगा और 5 साल में 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है। लेकिन फिलहाल में अभी जो दूसरा में बताया है, इसमें बताया गया है इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत में जिसमें कई हितधारक और कौशल विकास की नवीन अवधारणाएं शामिल है। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ योजना की एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है। इस पायलट परियोजना के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले 3 वर्षों के CSR व्यय और औसत के आधार पर की गई है। इस योजना में कंपनी की भागीदारी स्वैच्छिक है। इन कंपनियों की सूची पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसमें आपको बता रहा है कि अभी फिलहाल में जो है 24-25 में 1.25 लाख ही ले रहे हैं। उसके बाद जो है ना आपको इसमें जो है 1.25 लाख ले रहे हैं। और दूसरा में बता रहा है कि 3 साल के अंदर में जो है ना आपको CSR के लिस्ट में जो आया है कंपनी, वही कंपनी 500 लिस्टेड है। और इसमें जो और क्या इसमें आपको दिखाते हैं, वास्तविक जीवन के वातावरण में प्रशिक्षित अनुभव और कौशल प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करती है, जो अकादमिक शिक्षा उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को हटाने में मदद करता है और बदले में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। इसमें बताया गया आपको कि जो है ना इसमें अनुभव आपको दिया जाएगा और जो जैसे बेरोजगार है और कंपनी के बीच में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आपको नजदीक से दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। कार्य क्षेत्र, यह योजना कौशल विकास, प्रशिक्षित इंटर्नशिप और छात्र प्रशिक्षित कार्यक्रम आदि से संबंधित सभी मौजूदा योजनाओं से अलग है, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है और ऐसे सभी केंद्रीय राज्य योजनाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित है। इसमें आपको बताया गया है कि जो 36 राज्य है यानी कि केंद्र शासित राज्य मिलाकर के भी इसमें जो है ना जोड़ा गया है। इसमें पायलट की परियोजना की मुख्य विशेषता, इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी के माहौल में बिताना होगा, ना कि कक्षा में। इसमें आपको बताया गया है कि आधा जो समय होगा 6 महीना का जो होगा, 6 महीना में आपको इसका जो काम होता है जमीन स्तर पे उस पर बिताया जाएगा, ना कि आपको ऑफिस में बिताया जाएगा। प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो कैसे काम होता है, नहीं होता है, क्या काम करना पड़ता है, नहीं काम करना पड़ता है, सब कुछ जो है ना आपको वहां पे जो है ना जहाँ पे काम होता है वहां पे आपको बिताना पड़ेगा, ना कि ऑफिस में। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है उम्मीदवारों के लिए पात्रता एवं मापदंड, जो अप्लाई करेंगे उसके लिए पात्रता, क्या चीज एलिजिबल है, क्या चीज नहीं एलिजिबल है। तो इसमें आयु 21 से 24 वर्ष, इसमें आपका उम्र 21 से 24 वर्ष होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक, यानी आवेदन जो जमा कीजिएगा उसके अंतिम तिथि तक 24 वर्ष के बीच की होना चाहिए, के बीच की आयु के युवा भारतीय राष्ट्रीय से संबंधित हो, जो पूर्णकालीन रोजगार में नहीं हो और पूर्णकालीन शिक्षा में नहीं लगे हुए हैं। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र है। इसमें बताया गया जो बेरोजगार है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है और पूर्ण तरह से जो बेरोजगार है, कोई काम में नहीं लगा हुआ, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, उसके लिए है। जो पढ़ाई कर रहा है, रोजगार में लगे हुए हैं, उसके लिए नहीं है। और उसका चलिए नीचे जाएंगे तो उसमें और क्या बता रहा है, इसमें कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। अयोग्य शिक्षा, अयोग्य मापदंड, निम्नलिखित व्यक्तियों भाग लेने के लिए अयोग्य होंगे। इसमें आपको बताया जा रहा है ITI, ISM, राष्ट्रीय स्वयं विश्वविद्यालय, जो बड़े बड़े जो हो गया, जैसे कि IIT कर रहे हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं आपको MBBS कर रहे हैं, IFS कर रहे हैं, NID कर रहे हैं, NIT कर रहे हैं, से स्नातक कर रहे हैं, इस सब के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनके पास CM, CA, CM, CS, MBBS, BDS, MBA, कोई भी मास्टर या उच्च डिग्री जैसी योग्यता हो, जो अगर जिसके पास कोई उच्च डिग्री का योग्यता हो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। वे लोग जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किसी कौशल प्रशिक्षित इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जैसे कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार में जो है ना आपको क्या बोलते हैं प्रशिक्षण के लिए किए जा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, अनुदान पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए वो भी एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने किसी भी समय राष्ट्रीय प्रशिक्षण की योजना
एनटीएस या राष्ट्रीय प्रशिक्षित सर्वधारण योजना एनपीएस के तहत प्रशिक्षण पूरा किया कर लिया हो, इसके लिए भी एलिजिबल है। आप जो है ना इसमें हम जो है ना आपको लिंक दे देंगे, वहां पे जाकर के आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 8 लाख रुपए से अधिक हो, जो वित्तीय वर्ष हो गया आपको 23-24 के लिए 8 लाख से अगर ऊपर का अगर जिसका आय है तो भी एलिजिबल नहीं है। यदि परिवार का कोई सदस्य स्थायी नियमित सरकारी कर्मचारी हो, जो या जिनकी जो सरकारी जिसको नौकरी मिला वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके बाद नोट, पायलट परियोजना के परियोजनाओं के लिए परिवार का अर्थ है स्वयं, माता पिता और जीवन साथी। सरकार का तत्पर्य केंद्र एवं राज्य सरकारी संघ एवं क्षेत्र प्रशासन केंद्र एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वैधानिक संगठन, स्थानीय निकाय आदि से है। कर्मचारी से तत्पर्य नियमित अस्थायी कर्मचारी से है, परंतु इसमें संविदा कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। इसमें सबको आपको लिस्ट बताया गया। कंपनी भागीदारी, इसमें कंपनियों के भाग लेने के लिए मापदंड जो दिया था, अगर कोई कंपनी भाग लेगा उसके लिए क्या मापदंड होगा। मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों के औसत CSR व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान की। इनके लिए अतिरिक्त कोई भी अन्य कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्था जो इस योजना में भाग लेने की इच्छुक है, वो कारपोरेट कार्य मंत्रालय MCA की मंजूरी से लेकर सरकार से ऐसा कर सकती है, जो उपयुक्त 500 कंपनियों का क्रम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और क्षेत्राओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। इसमें आप जो है ना डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, सारा आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे और एक चीज दिखाते हैं, इंटर को मासिक सहायता। इसमें जो अप्लाई की जाता है, इंटर्नशिप के पूरे 12 महीने की अवधि के लिए इंटर को 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। इसमें हर महीने कंपनी उपस्थित और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर कंपनी के CSR फंड से प्रत्येक इंटर को 500 रुपए जारी करेगी। एक बार कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद सरकार इंटर के आधार पर जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उम्मीदवार को 45 रुपए भुगतान करेगी। यदि कोई कंपनी 500 रुपए से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है तो वो अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है। यानी कि इसमें बताया गया कंपनी 500 रुपया देगा। अगर कंपनी जो है ना, अगर कंपनी 500 से अगर अधिक देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन वो अपने फंड से देगा, सरकार के फंड से नहीं देगा। उसका आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान, इंटर्नशिप स्थान पर इंटर के कार्यभार ग्रहण करने का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकार द्वारा प्रत्येक इंटर को आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान वितरित किया जाएगा। इसमें 6,000 का अनुदान वितरित किया जाएगा, एक मुश्त बताया जा रहा है। इसमें बताया प्रशिक्षण लागत योजना के अंतर्गत प्रशिक्षाओं के प्रशिक्षण से संबंधित व्यय मौजूदा नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा अपने CSR फंड से वहन किया जाएगा। इसमें सब कुछ बताया जा रहा है। इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इतना वीडियो लंबा नहीं लेते हुए आप जो है ना यहाँ पे जो है ना जाकर का पूरा पढ़ लीजिएगा। तब हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद फिर से हम बैक आएंगे। यहाँ पर आगे देख सकते हैं जिस फील्ड में आप करना चाहेंगे उस फील्ड का जो है ना आपको अनुभव दिया जाएगा। और उसके बाद चलिए यहाँ पर क्या है, अधिक जानने के लिए यहाँ पे देखिए मैनुअली यूजर मैनुअली दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड पे जाइएगा। डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे आ गया मैनुअली आ गया। इसमें क्या कैसे करना, भरना है नहीं भरना, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसका जल्द ही आपको जो है ना कैसे इसमें अप्लाई करना नहीं करना उसका भी वीडियो जल्द ही आएगा। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा मेरा नया वीडियो देखने के लिए।